देखिए आशीष, पहले तो मैं हल्का सा इस पे ग्लोबल टच देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, क्रूड का 102 की ट्रेजेक्टरी में होना, 200 डेमा से जिस दिन वो 96 का लेवल आया था, एक पुल बैक लिया था, 100 डेमा तक गया, $106 तक, लेकिन वहां से थोड़ा सा कोलैप्स हो रहा है। तो क्रूड ने एक ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी अडॉप्ट कर रखी है और ये 100 डेमा को रीगेन नहीं कर पा रहा है। तो इसकी एक हल्की सी वीकनेस का एक ये इंडिकेटर है, पहली चीज। दूसरा वो है डाउ। यूएस, आई मीन, जब फ्राइडे को सिंक हुआ हल्का सा हायर लेवल से, याद रखिएगा डाउ का जो इंट्राडे चार्ट था, उसका जो लो था वो एग्जैक्टली था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो यूएस मार्केट ने लास्ट वीक ट्यूसडे को रीगेन किया था। तो यूएस मार्केट जिस जोन को हमने पहले काटा था ऊपर की तरफ 31,600, जब तक उस ट्रेजेक्टरी में है कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस इवेंट को अगर डाउ किसी भी तरीके से आशीष 31,400 31,500 के ऊपर निकाल कर ले जाता है तो समझ लीजिएगा कि स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। हालांकि 31,400 31,500 एक महत्वपूर्ण जोन रहेगा। अब आते हैं हमारी अप्रोच पे। देखिए हमारी अप्रोच क्या थी, शुक्रवार को हमने ट्रेड लिया, सुबह सुबह प्रॉफिट्स बुक करे और क्लोजिंग में ये कमेंट्री भी थी आशीष कि यहां से अपसाइड के पोटेंशियल बहुत लग रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड था एक अपस्विंग के लिए। और फ्रेंकली स्पीकिंग 37,264 तक कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन नहीं था। इसलिए मेरी 2 बजे की क्लोजिंग कमेंट्री यही थी कि अभी अपसाइड यहां पे काफी खुला हुआ है। और ये स्ट्रक्चर आशीष ऐसा है ना कि ये थोड़ी बहुत अगर अर्निंग्स खराब भी हुई तो उसको पचा जाएगा, ये मेरा मानना है। खैर, अब क्या रखें, देखिए अप्रोच क्या करनी चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें तो आपको थोड़ी थिन नजर आएगी, क्योंकि एफआईज ने अगर आप देखें कुछ अच्छे सेशंस के बाद थोड़ा सा कैश लिक्विडेट किया, बट ये एक वीकेंड फैक्टर हो सकता है। 675 अगर आप देखें सीआर की उनकी सेलिंग थी, 739 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी, लेकिन फिर भी अगर आप देखें करीब 100-125 करोड़ रुपए का कैश बाजार में था। एफआईज की आशीष, देखिए हम कैश की फिगर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज क्लोजर टू एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के नजदीक पिछले 4 सेशन में एफआईज ने सब्सटेंशियल शॉर्ट अपना अगर आप देखें कवर कर लिया है। और आप समझ लीजिएगा कि आशीष लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 4 सेशन में एफआईज ने शॉर्ट इंडेक्स कवर किए हैं। 1181 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स बाय, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। दैट्स गुड। स्टॉक फ्यूचर्स 1109 करोड़ रुपए की बाइंग आशीष और लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, ये भी बहुत सटीक चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और चीज याद रखिएगा, कॉल लॉन्ग 84,000, दैट्स गुड। 62,000 उसके अगेंस्ट अगर आप देखें कॉल शॉर्ट है। कौन सी कॉल शॉर्ट है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छी बात है आशीष, जब आप इंडेक्स को बाय कर रहे हैं, जब आप स्टॉक फ्यूचर्स को बाय कर रहे हैं, आप सब्सटेंशियल इंडेक्स को शॉर्ट कवर कर रहे हैं। आपने 87,000 पुट शॉर्ट करी जून की सीरीज में, मई की सीरीज में और इनिशियल पार्ट ऑफ जुलाई में भी। अगर आप देखें आशीष, जो चीज विजिबल नहीं थी और जो पिछले हफ्ते विजिबल थी वो था इंडेक्स का शॉर्ट स्क्यूज यानी कवर करना और एक सब्सटेंशियल पुट शॉर्टिंग, ये अच्छी चीज थी। तो आप एफआईएस के स्टैट्स को आज अच्छा ही मान के चलिए। अब आते हैं निफ्टी के सेटअप पे। देखिए जब हम शुक्रवार को क्लोज हो रहे थे और हम सबको मालूम था ये बात कि ये जो वीकेंड है काफी अर्निंग्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है, भारी है और इसका प्रभाव सोमवार की सुबह पड़ेगा। बट स्टिल आशीष, हम डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज हुए। इंट्राडे हाई लगा करीब 16,752 का 719 के जोन में क्लोजिंग आई, शानदार। आई मीन, और हमने फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट में या फिर मंथली कॉन्ट्रैक्ट में उस 600 के कॉल राइटर्स को काट के ऊपर क्लोजिंग दी, 700 के कॉल राइटर्स को काट के ऊपर क्लोजिंग दी। ऑप्शन स्टैट्स क्या कहते हैं? अगर आप इस हफ्ते के स्टैट्स को देखें आशीष, देखिए 2 चीजें हैं। बड़ा कॉल राइटर 2 जगह विराजमान है, जिसमें करीब 45 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ आपका 16,800 पे, और आज जरा पुट कॉल थोड़ी सी इधर उधर हो रखी है, और 17,000 की अगर आप देखें कॉल पे करीब 59 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 15 लाख। लेकिन आशीष आपने एक चीज देखी होगी, आप ओआई चेंज कंपेयर करिए निफ्टी की कॉल वर्सेस पुट राइटर्स में आपको कन्विक्शन नजर आ रहा है। और देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, यहां पर अभी कुछ देर पहले ही मैंने जिक्र किया कि एफआईएस ने लगभग 87,000 पुट शॉर्ट करी है। तो देखिए हमें इंस्टीट्यूशंस के कन्विक्शन पर अपनी रणनीति बनानी है। उन्होंने 86,000 पुट शॉर्ट करी, उन्होंने इंडेक्स बाय किया, उन्होंने इंडेक्स का शॉर्ट कवर किया, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स बाय किया। और इस हफ्ते के लिए याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण है आशीष 16,500 और 16,400, जो कि स्क्रीन पर अभी नहीं है। 16,500 और 16,400 और इनफैक्ट 16,600, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण जोन है। क्यों बताऊंगा मैं आपको, लेकिन फॉर द टाइमिंग स्क्रीन पर
16,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है और 16,600 की पुट 45,87,000 का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है। अब लाइए आप पिरामिड्स। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स क्या कहते हैं? पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे ये कह रहे हैं कि